जय प्रभु, जय प्रभु। वसुदेव सुतं देवं कंसाणुर्मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। जय भगवान। श्रोता और वक्ता अधिकारी होने चाहिए। सूत जी कहते हैं कि 7 ही दिनों में परीक्षित जी को जिस कथा से मुक्ति मिली थी वही कथा आपको सुनाता हूँ। 7 दिनों में परीक्षित को मुक्ति मिली, कारण उनके लिए यह निश्चित था कि ठीक 7वें ही दिन उनका काल आने वाला है। पर हम तो काल को भूल जाते हैं। वक्ता श्री सुखदेव जैसा अवधूत हो और श्रोता परीक्षित जैसा अधिकारी हो तो 7 दिन में मुक्ति मिलती है। वक्ता और श्रोता दोनों अधिकारी होने चाहिए। बिजली का प्रवाह और गोला बल्ब दोनों ठीक होने चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों ही अधिकारी हो तभी यह कथा मुक्ति दिलाती है। वक्ता और श्रोता दोनों ही अधिकारी हो तभी यह कथा मुक्ति दिलाती है। कथा सुनी तो परीक्षित को लेने विमान आया और उनको सदगत मिली। परीक्षित महाराज विमान में बैठकर श्री महात्मा के धाम में गए। आजकल लोग कथा तो बहुत सुनते हैं परंतु उनको लेने के लिए विमान क्यों नहीं आते हैं? इसका कारण यही है कि वक्ता और श्रोता अधिकारी नहीं मिलते। मनुष्य जब तक वासनाओं में फंसा है तब तक विमान कैसे आएगा? और यदि इससे पहले विमान आ भी जाए तो भी इन पर कोई बैठेगा नहीं। कदाचित स्वर्ग से विमान लेने के लिए आ भी जाए तो भी मनुष्य की जाने की तैयारी भी तो कहाँ है? हम सब विकार और वासनाओं में बंधे हुए। मनुष्य पत्नी पुत्र धन घर आदमी फंसा है। जब तक यह आसक्ति छूटेगी नहीं तब तक मुक्ति नहीं है। जिसका मन परमात्मा के रंग में रंग गया है उसके लिए तो यह जहाँ बैठा है वही मुक्ति है। ऐसों के लिए विमान आए भी तो क्या और न भी आए तो भी क्या। ईश्वर के साथ तन्मयता तो हो जाए उसी से ही आनंद मिलता है। उससे बढ़कर आनंद तो वैकुंठ में भी नहीं है। भक्त तुकाराम को लेने विमान आया तो तुकाराम ने अपनी पत्नी से कहा कि जीवन में तो तुम्हें कोई सुख न दे सका, परमात्मा ने हमारे लिए विमान भेजा है तो चलो तुम्हें विमान में बिठाकर परमात्मा के धाम में ले चलो, आओ मेरे साथ चलो। परंतु पत्नी न माना। उसने कहा कि महाराज आपको जाना हो तो जाइए, मुझे जगत को छोड़कर नहीं जाना है स्वर्ग में। और वह नहीं गई। संसार का मोह छोड़ना बड़ा कठिन है। जब तक वासना अंकुशित न हो जाए तब तक शांति नहीं मिल सकती। कथा का एकाध सिद्धांत भी यदि दिल में उतर जाए तो जीवन मधुर बन जाए।
वासनाएं बढ़ती हैं, भोग बढ़ते हैं, इसी से संसार कटु बन जाता है। जब तक वासनाएं क्षीण न हो जाए तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। पूर्व जन्म का शरीर तो चला गया है, परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया है। लोग अपने तन की, कपड़ों की खूब चिंता रखते हैं, परंतु मरने के बाद भी जो साथ आता है उस मन की चिंता नहीं रखते। मरने के बाद जिसे साथ आना है उसे ही फिक्र करो। धन, शारीरिक की चिंता मत करो। मरने के बाद तो जो अंगूठी तुम्हारी उंगली में होगी वह भी लोग निकाल लेंगे। आचार विचार के बिना मन की शुद्ध नहीं होती। जब तक मन की शुद्धि न हो तब तक भक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान और वैराग को दृढ़ करने के लिए यह भागवत की कथा है। विवेक से जब तक संसार का अंत न लाएं तब तक संसार का अंत आने वाला नहीं है। जीवन में संयम और सदाचार जब तक न आए तब तक पुस्तकों से मिला ज्ञान किसी काम आएगा नहीं। केवल ज्ञान भी किया किस काम का। एक गृहस्थ के पुत्र का अवसान हुआ, गृहस्थ रोता है। उसके घर कोई ज्ञानी साधु आता है और उपदेश करता है। आत्मा अमर है, मरण शरीर का होता है, अतः तुम्हें पुत्र की मृत्यु का शोक करना अनुचित है। कुछ समय के बाद उस साधु की बकरी मर गई, जिससे वह रोने लगा। साधु को रोता हुआ देखकर उस गृहस्थ ने साधु से पूछा कि महाराज, आप तो मुझे उपदेश देते थे कि किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करते, तो फिर आप किस लिए रोदन कर रहे हैं? साधु ने कहा, बालक तुम्हारा था और बकरी तो मेरी थी, अतः रोता हूँ। ऐसा परोपदेश पांडित्यम। परोपदेश से पांडित्यम किस काम का? ज्ञान का अनुभव करो। मुक्त होने के लिए ज्ञान का उपयोग है। कथा जीवन को सुधारती है, जीवन को पलट देती है। कथा सुनने पर जीवन पलट न जाए तो मानो की कथा बराबर सुनी ही नहीं है। कथा मुक्ति देती है, यह बात बिल्कुल सच है। रोज मृत्यु की 1-2 बार याद करते रहो। शायद आज ही मुझे यमदूत पकड़ने आ जाए तो मेरी क्या दशा होगी। यदि ऐसा आप रोज सोचेंगे तो पाप नहीं होगा। मनुष्य मरण का विचार तो रोज करता ही नहीं है, परंतु भोजन का विचार रोज करता है। इस भागवत सात की महिमा का वर्णन दूसरे बहुत से पुराणों में किया गया है, परंतु सामान्यतः पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म्य का वर्णन करते हैं। अब श्री भागवत की महिमा का वर्णन करना है। इस भागवत की महिमा का वर्णन करते हैं। इस कथा का महात्म्य एक बार सनत कुमारों ने श्री नारद जी से कह सुनाया था। महात्म्य में ऐसा लिखा है कि बड़े बड़े ऋषि और देवता ब्रह्मलोक छोड़ के विशाला क्षेत्र में इस कथा को सुनने के लिए आए थे। इस कथा में जो आनंद मिलता है वह ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। अर्थात योगी तो केवल अपना ही उद्धार करता है, जबकि सत्संगी अपने साथ अपने संग में आई हुई सभी का उद्धार करता है। बद्रिकाश्रम में सनत कुमार पधारे हैं, जिसे लोग बद्रिकाश्रम कहते हैं। यही विशाला क्षेत्र है। बद्रिकाश्रम में श्री नारद जी और सनगाद ऋषियों का मिलन। स्कंद पुराण में कथा आती है कि बद्री नारायण विशाल राजा के लिए पधारे थे। पुंडलीक के लिए विठल नाथ आए थे। जिस भक्त के लिए भगवान आए वह धन्य है।
बद्रीनारायण जी तप ध्यान का आदर्श जगत को बताते हैं। वे कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ तो भी तप करता हूँ, ध्यान लगाता है। तपश्चर्या के बिना शांति नहीं मिलती, जीव कठिन तपश्चर्या नहीं कर सकता। अतः श्री भगवान आदर्श बताते हैं। बालक जब दवाई नहीं खाता तो माता स्वयं उसे खा करके दिखाती है, जिससे बालक समझे कि दवाई भी एक खाने की वस्तु है। वैसे तो माता को दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु बालक को समझाने के लिए वह भी खा लेती है। श्री बद्रीनारायण के मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। स्त्री और बालक का संग तपश्चर्या में विघ्न रूप है। इसमें स्त्री की कुछ निंदा नहीं है, परंतु काम की निंदा है। किसी को पत्नी और बालकों का त्याग नहीं करना है, इसलिए कहना पड़ता है कि पत्नी और बच्चों के साथ रहकर घर में ही भगवान का भजन करो। इसी तरह तपस्विनी स्त्री के लिए पुरुष का संग त्याज्य है। विशालापुरी में जहाँ सनत कुमार विराजते थे, वहाँ एक दिन नारद जी घूमते हुए आ गए। वहाँ सनकादि ऋषियों के साथ नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी का मुख उदास देखकर सनकाद ने उनसे उदासीनता का कारण पूछा कि आप चिंता में क्यों हैं? कुतः चिंता तुरो, आप हरिदास हैं, श्री कृष्ण का दास, कभी होवे नहीं उदास। वैष्णव तो सदा प्रसन्न रहता है, जो चिंता न करे वही तो वैष्णव है। वैष्णव तो प्रभु का चिंतन करता है, फिर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं है? नारद जी ने कहा कि मेरा देश दुखी है, सत्य तप दया दान रहे नहीं है। मनुष्य बोलता है कुछ और उसके मन में कुछ और ही होता है, और करता भी कुछ और ही है। और कुछ क्या कहूँ, उदरम भरिड़ो जीवा, जीव केवल अपने अपने पेट भरने वाले स्वार्थी हो गए। समाज में किसी को भी सुख शांति नहीं है। मैंने अनेकों स्थानों का परिभ्रमण किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। आज सारा देश दुखी क्यों हो रहा है? नारद जी ने इसके कई कारण बताए हैं। धर्म और ईश्वर में जब तक आस्थावान नहीं बने तब तक देश सुखी नहीं हो सकता। जिसके जीवन में धर्म का स्थान प्रधान नहीं है, उसे जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। धर्म और ईश्वर को भूलने वाला मानव कभी सुखी नहीं होता। जगत में अब धर्म रहा ही कहाँ है? नारद जी ने यह दुख से कहा है कि अब इस जगत में सत्य नहीं रहा। सत्यम नास्ति, जगत में असत्य बहुत बढ़ गया है। असत्य के समान कोई पाप नहीं है। उपनिषदों में कहा गया है, असत्य भाषी को न केवल पाप ही लगता है, अब तो उनके पुण्यों का भी क्षय होता है। यदि सच्चा आनंद पाने की इच्छा रखते हो तो सत्य में निष्ठा रखो। असत्य बोलने वाला व्यक्ति न तो कभी सुखी होता है और न कभी होगा। मितभाषी बनोगे तो सत्यभाषी बनोगे। जगत में कहीं भी पवित्रता दिखाई नहीं देती। शरीर और बस जिस प्रकार साफ सुथरे रखते हैं, उसी प्रकार मन को भी पवित्र रखना चाहिए। मनुष्य को अपनों को तो स्वच्छ रखता है, कि मन को स्वच्छ नहीं रखता। मन को बिल्कुल पवित्र रखो, क्योंकि मन तो साथ साथ आएगा। जगत में कहीं भी नीति का दर्शन नहीं होता है। नीति और अनीति से बहुत कुछ धन संपत्ति जुटानी है और कुमार्ग में खर्च भी करना है।
कुटुंब सुख के उपरांत भी कोई सुख है या नहीं, इसका विचार भी मनुष्य करता नहीं। वह तो यही सोचता है कि धन संपत्ति से मैं तो अपने कुटुंब को सुखी करूंगा। अपनी इंद्रियों का तो वह इतना दास बन जाता है कि उसे कोई पवित्र विचार आता ही नहीं। शरीर और इंद्रियों के सुख में वह ऐसा फंसा है कि शांति से विचार भी नहीं कर सकता कि सच्चा और श्रेष्ठ आनंद कौन सा है और कैसे मिल सकता है। जीवन में जब तक कोई पवित्र लक्ष्य निश्चित नहीं होगा तब तक पाप रुकेंगे ही नहीं। जो लक्ष्य को लक्ष्य में रखता है वही पाप से बचता है। मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं है। वह मंद बुद्धि करने योग्य काम को करता ही नहीं। जगत में अन्न विक्रय होने लगा है। जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। इसी से धरती माता ने अन्न को अपने पेट में समेट लिया है। अन्न विक्रय पाप है। ज्ञान का भी विक्रय होने लगा है। ज्ञान का विक्रय मत करो। ब्राह्मण को चाहिए कि निष्काम भाव से जगत को ज्ञान का दान करे। अन्न दान से भी ज्ञान दान श्रेष्ठ है। कारण ज्ञान से सदा शांति मिलती है। जब से अन्न और ज्ञान का विक्रय होने लगा है तब से पवित्रता नष्ट हो गई है और पाप बढ़ रहा है। मनुष्य की भावना जब से बिगड़ी है तब से बीच में उसका जीवन भी विकृत हो गया है। जब इस नारद की वृंदावन में भक्ति से भेंट, संसार मुझे कहीं भी शांति नजर नहीं आई। इस प्रकार कलयुग के दोष देखता हुआ घूमता फिरता मैं वृंदावन में आया। वहाँ एक कौतुक देखा। एक युवती को देखा। उसके पास दो पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उस स्त्री ने मुझे नारद जी को बुलाया। अतः मैं उसके पास गया। साधु पुरुष किसी स्त्री के पास नहीं जाते हैं। अतः नारद जी बिना बुलाए उस स्त्री के पास नहीं गए। इस युवती ने मुझसे कहा कि ठहरो, क्षण तीर्थ है। दूसरे के काम सिद्ध करोगे तो तुम साधु बनोगे। सुवर्ण से भी अधिक मूल्यवान समय को माने वह साधु है। जिसे समय की कोई कीमत नहीं वह अंतकाल में खूब पछताता है। किसी का एक भी क्षण नहीं बिगड़ना चाहिए। अतः जब एक क्षण ठहरने के लिए कहा गया तो मैंने उसी से पूछा कि देवी जी आप कौन है। उस युवती ने मुझसे कहा कि मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग मेरे पुत्र हैं। ये अब वृद्ध हो गए हैं। मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ है। महान आचार्य दक्षिण भारत में प्रकट हुए थे। श्री शंकराचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी दक्षिण में उत्पन्न हुए थे। कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ और मेरी वृद्धि भी वहीं हुई। आचार और विचार जहाँ शुद्ध होते हैं वहाँ भक्ति को पुष्टि मिलती है। आचार विचार शुद्ध हो तो भक्ति हो सकती है। विचारों के साथ साथ आचार भी शुद्ध ही चाहिए। कर्नाटक में आज भी आचार की शुद्धि देखने में आती है। भगवान व्यास जी को कर्नाटक के प्रति कोई पक्षपात नहीं था, परंतु जो सच था उसी का उन्होंने वर्णन किया है। अब भी कर्नाटक में लोग निर्जला एकादशी करते हैं। एकादशी का अर्थ दिवाली नहीं है। मेरी एक एक करके सभी इंद्रियां भगवान को अर्पण करनी है। ऐसी भावना से एकादशी का व्रत रखो। महाराष्ट्र में किसी किसी स्थान पर मेरा सम्मान हुआ। महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति को सम्मान मिला है। पंढरपुर जैसे स्थल पर भक्ति का दर्शन हो जाता है। गुजरात में तो मैं जीर्ण हो गई। गुजरी जिलकाम जता। गुजरात में मैं
अपने दोनों पुत्रों के साथ वृद्ध हुई। धन का दास प्रभु का दास नहीं हो सकता। गुजरात कांचन का लोभी हो गया है, अतः भक्ति छीन भिन्न हो गई है। भक्ति के प्रधान अंग 9 हैं। इनमें प्रथम है श्रवण। केवल कथा सुन लेने से भक्ति पूरी नहीं होती। जो सुना है उसका मनन करो। मनन करके जितना जीवन में उतारा हो उतना ही भागवत श्रवण सार्थक हुआ है। कहा जाएगा कथा सुनने से पाप जलते हैं, परंतु मनन करके जीवन में उतारने से तो मुक्ति मिलती है। श्रवण भक्ति छीन भिन्न हो रही है क्योंकि मनन नहीं हो रहा है। मनन नहीं करने से श्रवण नहीं होता। मनन के अभाव में श्रवण भक्ति क्षीण होती जा रही है। कीर्तन भक्ति भी नहीं रहती क्योंकि कीर्तन में भी कीर्तन और कांचन का लोभ आ गया है और तभी से कीर्तन भक्ति भ्रष्ट हो गई है। ज्ञानी पुरुषों को अपमान से भी समान अधिक बुरा लगता है। धन के लोभ की अपेक्षा कीर्ति का मोह छूटना बड़ा कठिन है। कीर्ति का मोह तो ज्ञानी को भी सताता है। मैं अपने मन को समझाता हूँ, जब तक तुम अपने मन को स्वयं न समझाओगे तब तक वह मानेगा ही नहीं। कथा कीर्तन में जगत अनायास ही विस्मित हो जाता है। कथा में जब बैठे हो तो संसार व्यवहार के विचारों को मन से निकाल दो। मैं अपने श्री कृष्ण के चरणों में बैठा हूँ, ऐसी भावना रखो। कीर्तन भक्ति निष्काम होनी चाहिए। संत तुलसीदास ने कहा है कि स्वांतः सुखाय। मैं अपने सुख के लिए कथा करता हूँ। दूसरों को क्या सुख मिलता है इसकी मुझे कोई खबर नहीं है। मेरे मन को आनंद मिली इसलिए मैं कथा कहता हूँ। बंधन भक्ति अभिमान के कारण चली गई। अभिमान बढ़ते ही बंधन भक्ति का नाश हुआ। सबसे श्री कृष्ण की भावना रखकर सबको बंधन करो। बंधन करने से निरोध नष्ट होता है। भक्त नरसिंह की भक्त का लक्षण बताते हुए कहा है कि सकल लोक में सबको बंदी वही सच्चा वैष्णव है। जो बंधन करता है वही वैष्णव है और जो बंधन कराना चाहता है वह वैष्णव नहीं है। मन के भीतर जब तक अहम भाव रहेगा तब तक भक्ति की वृद्धि नहीं होगी। आजकल तो लोग देह की बहुत पूजा करते हैं। श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए पूजा के लिए आम उनको समय नहीं मिलता। देह पूजा बड़े ही देव पूजा गई। लोगों में भांत भांत के साबुन बनाया है। चाहे जितना साबुन मलो किंतु देह का जो रंग है वही रहेगा। परमात्मा जी जो रंग दिया है वही सच्चा रंग है, वही ठीक भी है। मनुष्य बहुत विलासी हो गया है, इस कारण ही अर्चन भक्ति का ह्रास हुआ है। शरीर को लोग बहुत सजाने संवारने लगे हैं, तभी से अर्चन भक्ति चली गई। अतः जीवन सादा रखो। इसी प्रकार भक्ति की एक अंग का विनाश हुआ है, अर्थात जीव ईश्वर से विभक्त हुआ, जुदा हुआ है, श्री ठाकुर जी से विमुख हुआ है। बुद्धि का जब बहुत अतिरिक्त होता है तो भक्ति का विनाश होता है। भक्ति छीन भिन्न हुई तो जीवन भी विभक्त हो गया। भक्ति के 2 बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का आदर ज्ञान और वैराग के साथ करो। ज्ञान और वैराग मूर्छित होते हैं तो भक्ति भी रोती है। कलयुग में ज्ञान और वैराग क्षीण होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। जब से पुष्पों में आकर समा गया तब से ज्ञान चला गया। नारद जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग को मूर्छा क्यों आई है यह मैं जानता हूँ। इस कलकाल में जगत में अधर्म बहुत बढ़ गया है, इसी से इनको मूर्छा आई है। इस वृंदावन की प्रेम भूमि में तुमको पुष्टि मिली है।
कलयुग में ज्ञान और वैराग की उपेक्षा होती है, अतः वे निरुत्साहित होकर वृद्ध और जीर्ण हो गए। ज्ञान और वैराग के साथ मैं भक्ति को जागृत करूंगा। ज्ञान वैराग के साथ मैं भक्ति का प्रचार करूंगा। नारद जी ने ज्ञान वैराग को जगाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु कुछ बना नहीं है। वेदों के अनेक पारायण किए तो भी ज्ञान वैराग की मूर्छा गई नहीं। कुछ लोग थोड़ा सा विचार करेंगे तो ध्यान में आ जाएगा कि ऐसा कथा तो प्रत्येक घर में होती है। अपना हृदय ही वृंदावन है। इस हृदय के वृंदावन में कभी कभी वैराग जागृत होता है, परंतु वह जागृति अस्थायी स्थिर नहीं रहती। उपनिषदों और वेदों के पठन से अपने हृदय में क्वचित ज्ञान और वैराग जागता है, परंतु फिर से वे मूर्छित हो जाते हैं। वेद के पारायण से वैराग तो आता है, परंतु वह स्थायी नहीं रहता। शमशान भूमि में जब चिता जल रही होती है तो उसे देखकर कई व्यक्तियों को वैराग्य हो जाता है, परंतु वैराग टिकाऊ नहीं होता। काम सुख को भोग लेने के बाद भी बहुतों को वैराग जाता है। संसार अस्थायी नहीं होता है। विषय भोग के बाद अरुचि तो होती है, परंतु वह अरुचि विवेक और वैराग से रहित होने के कारण टिकती नहीं है।